बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन कब रोती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां जाया और बर्बाद हो जाती है और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में मसलूम साथ में जिन्नात व इंसान जो कुछ पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत ताकत, समाअत सुनने और कुव्वत गोयलने अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती है, और जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इजहार भी करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिनों इंसान से पोशीदा छुपा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और उसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है जब नाहक किसी मजलूम का खून बहाया जाता है। मकतूल यानी जिसको कत्ल किया गया, उसका कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, सब्र कर, यह तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका यह है कि जब जानी जीना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारों कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इससे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, यह तेरे पास ही आएगा। जीनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत पहचान है। वह सियाना फ़अल काम और गिनौना जुर्म है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफे खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, कुरान की आयत और नबी की हदीस का पासो लिहाज ना हो, अपने और मीरों के जिल्लतों रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वह निहायती बेगैरत, बेशर्म और बेहमियत शख्स होता है जिसकी इंसानियत पे हैवानियत गालिब हो चुकी होती है। कुरान करीम ने जीना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया कि इस बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो है हयाई और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी जीना खुद भी कभी बुरा और इस तक पहुंचाने वाला भी कभी तर है और हजार बार मजम्मत के लायक है। लोगों की रूहानी पाकीज़गी और अखलाकी तहारत के भी मुनाफिक है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और मुआशरे में रहने के एतबार से भी काबिले नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में नाहक उसको दाखिल कर दे जो उस कौम का हिस्सा ना हो, यानी जिना किया और उससे औलाद पैदा हुई, तो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और वो अल्लाह ताला से जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में जीना और सूद ब्याज आम हो जाए तो बेशक कौम ने अपने लिए अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जीना आम होगा वह कहत तंगी में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का चलन होगा वह रौब खौफ में गिरफ्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, जानी पर लानत करती है और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को इज़ा व तकलीफ देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 6 बातें जाहिर हो जाती है, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया में जानी का चेहरा सियाह काला हो जाएगा, उसके रिस्क में तंगी आ जाएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा, हिसाबो किताब में सख्ती देगा, अरसाए दराज तक दोज़ख में रहेगा। बशर्त है कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या गुलाम औरत से जिना करता है उसकी कब्र में 20 लाख सुराख छेद कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमलावर रहते हैं और वह इसी तरह अजाब कब्र में मुब्तला रहता है।
ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ میں دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور کبیرہ عمل ہے۔ حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا